हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम दी सोल्टरी रीपर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट है और वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में नेचर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसकी बहुत सारी पोएम्स नेचर को डेडिकेटेड हैं, तो ये वाली पोएम भी नेचर के थीम को लेकर चलती है। तो आइए देखते हैं इस पोएम के बारे में। पोएम का नाम है दी सोल्टरी रीपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ को ये पोएम लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। जैसे हम अपनी लाइफ में कहीं घूमने जाते हैं, आउटिंग करने जाते हैं, जब छुट्टियां मनाने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम पहाड़ों में जाते हैं, तो उसी तरह वर्ड्सवर्थ भी अपनी सिस्टर डोरथी के साथ आउटिंग पर गया हुआ था। तो स्कॉटलैंड में रास्ते में एक विलेज में उसने स्टे किया। जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं, हमें वहाँ का सीन अच्छा लगता है, सीनरी अच्छी लगती है, ब्यूटी अच्छी लगती है। हम फॉर एग्जांपल किसी लेडी को देखते हैं वहाँ पर फसल काटते हुए और साथ में वह कोई गीत गुनगुना रही है, तो हमें वह सीन अच्छा लग सकता है। बिल्कुल इसी तरह वर्ड्सवर्थ ने किसी लेडी को देखा जो कि अपने खेत में काम कर रही थी, फसल काट रही थी और साथ में कुछ गीत गुनगुना रही थी। वो सीन उसे अच्छा लगा और वर्ड्सवर्थ ने उस सीन को लेकर एक पोएम लिखी। उस पोएम का नाम रखा दी सोल्टरी रीपर। तो ये तो थी इस पोएम की बैकग्राउंड। और साथ में ये भी जान लेते हैं, ये इसने लिखी थी 1803 में और ये पोएम बाद में पब्लिश हुई थी 1807 में। तो आइए देखते हैं पोएम की फर्स्ट लाइन। ये है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, योन सोलिटरी हाईलैंड लास, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। तो जैसे मैंने कहा कि वर्ड्सवर्थ ने किसी लेडी को खेत में अकेले काम करते हुए देखा था, वह फसल काट रही थी। तो जैसे वो सीन हमें अच्छा लग सकता है, वैसे ही वर्ड्सवर्थ को अच्छा लगा। उसने उस लेडी को अकेले काम करते हुए देखा, वह लेडी काम कर रही थी, साथ में अपने काम में पूरे मन लगाकर ध्यान से कुछ गीत भी गा रही थी, गुनगुना रही थी, लाइक ए हमिंग बर्ड। तो पहली लाइन में वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि एक अकेली लेडी खेत में काम कर रही है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, खुद ही फसल काट रही है और खुद ही गीत गुनगुना रही है। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहता है, स्टॉप हेयर और जेंटली पास, मतलब कि जो आने वाले लोग हैं वो या तो वहीं पर पहले ही रुक जाएं या फिर उस जगह से चुपचाप से शांति से निकल जाएं, गुजर जाएं और उस लेडी को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वह लेडी एक अच्छा गीत गा रही है जो कि पोइट को पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री में इंसान को नेचर से जुड़ने के लिए कहता है, क्योंकि इसमें जो उसने सीन पेश किया है वह नेचर का है। तो हम यहाँ बात करते हैं नेचर में उसने क्या सीन पेश किया है। एक अकेली लेडी जो फसल काट रही है, शी सिंगिंग ए सॉन्ग एंड अ ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ अ फील्ड इज प्रेजेंटेड इन द पोएम। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक अच्छी पोइट्री जो एक नेचर पोइट्री की तरफ लेकर जाती है, इसकी बात बनाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद पोइट कहता है कि Whatever the theme the maiden sang, कि जो पोइट है उसको उस लेडी के गीत का थीम बिल्कुल भी पता नहीं कि वह लेडी क्या गीत गा रही है। उसको यहाँ तक भी नहीं पता कि उस पोएम में या उस गीत में जो वो लेडी गा रही है उसमें क्या वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो उसके लिए वह वर्ड बिल्कुल अनजान है, नए हैं, एंड ही इज़ नॉट एबल टू कम्प्रीहेंस द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। बट फिर भी उसे वह पोएम बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसे उसकी मेलोडी और उसकी ट्यून अच्छी लगती है। मोर ओवर उसे उस लेडी का वह गीत गाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। तो इस बात को वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम में मेंशन किया है। इसके बाद वह कहता है, वट एवर द थीम द मेडन सैंग, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कि उस लेडी के गीत का जो भी थीम है ऐसे लग रहा है कि वह कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वह उस पोइट को इतना पसंद आ रहा है। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ये भी कहता है कि उसके गीत का थीम भी समझ नहीं आया और यह भी नहीं पता लगा कि वह खुशी का गीत है या दुख का गीत है, कोई गम है। वेदर द लेडी इज हैप्पी और शी इज सैड इज नॉट नोन टू द पोइट। तो इस तरह से गीत ना समझ आने के बावजूद भी उस पोइट को यह पोएम बहुत अच्छी लगती है, यह सीन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए यह पोएम लिखी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पोइट ने डायरेक्टली इंसान को नेचर के साथ जोड़ा है। यहाँ पर उसने नाइटिंगेल की बात करी है और कुकू बर्ड की बात करी है और कहता है कि उन दोनों से बेटर
पोइट को इस लेडी का वह सॉन्ग लगता है जो उसने देखा है। यहाँ पर वह कहता है कि ये जो सॉन्ग है ये इस तरह से लग रहा है जैसे इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, मीन्स शांत मन के साथ जब हम किसी बात को सुनते हैं तो वह हमारे मन में बहुत अच्छे तरीके से घर कर जाती है। और यह सिर्फ नेचर के साथ ही हो सकता है, इन द लैप ऑफ मदर नेचर। तो इस तरह से पोइट ने इस पोइम को आगे बढ़ाकर इस पोइम का कंक्लूजन करा है। वो बोलता है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। मीन्स कि जो उस लेडी के गीत को मैंने सुना, उसे सुनने के बाद भी वह गीत बरसों तक मेरी यादों में ताज़ा है। इट इज़ डियर इन माई मेमोरी, चाहे मैंने उसे बहुत लंबे समय से नहीं सुना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पोइट ने पूरे गीत को सिर्फ अपने मन में नहीं उतारा, बल्कि हमें भी इंस्पिरेशन दी है कि हम भी मदर नेचर के साथ जुड़ें। तो ये सिंपल सी बात है कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, हमें कुछ सीन पसंद आता है, वैसे ही वर्ड्सवर्थ को सीन पसंद आया, उसने उस सीन के ऊपर पोइम लिखी। तो यही इस पोइम का मेन थीम है, मेन आइडिया है। सो आई थिंक आपको ये पोइम पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स वेरी मच फॉर द वॉचिंग।